आप ये बात कह रहे हो कि बिहार में गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन अभी जो सरकार बनी है वो गुंडे की पार्टी है एक तरह से। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या, आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज। आज मेरे साथ हैं शालिनी शुक्ला और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां पर सरकार का कार्यकाल पूरा 5 साल का हो नहीं पाता, उससे पहले ही गठबंधन टूट जाता है। शालिनी का कहना है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो सही हैं, गठबंधन तोड़ना जोड़ना उनकी एक तौर पे राजनीति है। पर ऐसा क्यों है? एक तौर पे देखा जाए तो वो पार्टी बदलते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट डाल रही है ना बिहार पे। देखिए, नीतीश कुमार की जो अभी तक की छवि है जी, देखा जाए तो बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार की छवि कभी अभी तक खराब नहीं हुई है, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिप्रेजेंट हो रहे हैं बिहार के अंदर। साथ ही अगर बात करें बिहार में बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद करते हैं, तो आप ये सोचिए ना कि बार बार एक ही चेहरा मुख्यमंत्री क्यों बन रहा है। 8 बार से अगर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है तो इसका मतलब है कि उस चेहरे ने कुछ काम तो किया होगा ना। देखिए, उन्होंने 8 बार शपथ तो ली है, 2005 से अब तक वो बिहार में राज कर रहे हैं, लेकिन वो जो गठबंधन करते हैं वो इस तौर पे करते हैं कि मैं आपके साथ गठबंधन तो करूंगा लेकिन मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। तो इस तौर पे अगर देखा जाए 8 बार इन्होंने शपथ तो ली है, उसमें जनता की राय नहीं है, जनता का वो नहीं है कि हमें यही चाहिए मुख्यमंत्री पे। देखिए, एक चीज और कि अगर वो गठबंधन किसी भी पार्टी से करते तो पार्टी को तो पता है ना, पार्टी चाहे तो जबरदस्ती भी कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं वो कह रहे हैं कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दूसरी पार्टी चुप रह रही है। भाई क्यों चुप रह रहे हो? आप मना करो, अगर आपको मेरे को नहीं बनाना मुख्यमंत्री तो मैं जबरदस्ती करूंगी ना, अपने हक के लिए लड़ूंगी। तो ऐसा 8 बार ऐसा क्या हो गया कि कोई अपने हक के लिए लड़ ही नहीं रहा है और बार बार नीतीश कुमार ही अपने लिए लड़ रहे थे, तो देखा जाए बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो आप जानते हो कि बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा काफी चर्चित है। अगर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए तो नीतीश कुमार ही है जो बिहार में काफी चर्चित हैं, और लालू प्रसाद यादव घोटाले के चक्कर में वो नेगेटिव वे में आते हैं, इसलिए लोग उन्हें चुनते नहीं है। लेकिन वही मैं आपकी बात काटना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार की छवि इतनी बरकरार है कि 8 बार लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अभी तक उनके ऊपर ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप है, ना ही उनकी कोई पर्सनल मैटर को लेकर उनके ऊपर कोई आरोप है। तो एक जो इंसान को चाहिए होता है कि जो हमारा मुख्यमंत्री हमारा नेता हो उसकी छवि बहुत अच्छी हो। आप कोई भी पार्टी के नेता को उठा लीजिए, उनकी सबकी छवि खराब होती है, किसी ना किसी घोटाले में फंसे होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक सही है। नेता की छवि ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ जनता के बारे में बात की जाए, जनता के लिए काम की बात की जाए तो वो भी तो नहीं हो रहा। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार में काम नहीं हुआ, क्योंकि अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार बहुत ज्यादा पिछड़ा वर्ग था, बहुत ज्यादा गरीबी थी, लेकिन उसके बाद भी बिहार के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अभी भी वो पीछे ही है। एक बात है, कौन सा राज्य पीछे नहीं है? पीछे अगर बात की जाए भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो बहुत पीछे हैं, तो बिहार सबसे आगे आता है। कहीं ना कहीं बिहार अभी भी पिछड़ा वर्ग है। देखिए, बिहार की जो इतिहास है बिहार का वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। अगर बात की जाए बिहार की, बिहार झारखंड से अलग हुआ तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें थी बिहार के अंदर। ऐसी कई बार होती है कि लोगों की खेती खराब हो जाती है बाढ़ की वजह से, तो बिहार पिछड़ा राज्य, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिहार के अंदर गरीबी है। तो इसके लिए सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ रख के काम कर रही है। आप मानते हो नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन 2005 से वो अपनी राजनीतिक करियर में है, बिहार में है। 2005 से आज 2022 हो गया, लेकिन बिहार की स्थिति 1% भी बदली है। एक बात बताइए, आप भाजपा पार्टी का समर्थन करने बैठी हैं यहाँ पर, तो ये बताइए कि भाजपा पार्टी के साथ जब गठबंधन था तो उस वक्त बिहार में कितनी तरक्की हो गई? चलिए ये बता दीजिए। पहले तो मैं साफ तौर पे बता दूं कि मेरे अभी तक के कितने भी बयान है उसमें मैंने बीजेपी का समर्थन कहीं किया ही नहीं, ना मैंने बीजेपी की। लेकिन आप भाजपा पार्टी से ना, हमेशा की तो बात छोड़िए, आज मुद्दा खाली बिहार का है तो मुद्दा बिहार का ही रखिए। मैंने बीजेपी की तो बात ही नहीं उठाई कि मैं बीजेपी समर्थन, पुराना डेटा छोड़ दीजिए, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तो मुद्दा ही नहीं उठाया। तो आप यहाँ कुर्सी पे बैठी हैं तो किसी ना किसी का सपोर्ट करने तो बैठी होंगी ना। मैं सपोर्ट नहीं कर रही, मैं खाली नीतीश कुमार के अगेंस्ट में हूँ कि उन्होंने 2005 से 2022 आ गया बिहार में ऐसा क्यों नहीं किया कि लोग बिहार छोड़ के ना जाएं, वहीं पे जॉब करें, वहीं पे काम करें, वहीं पे पढ़े। वो तो ऐसा कोई राज्य नहीं है। एक बात, उत्तर प्रदेश से लोग उठ के नहीं आ रहे क्या? आते हैं। लॉकडाउन टाइम में तो पता चल गया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोग हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में सबसे ज्यादा बिहार से लोग आए थे। उत्तर प्रदेश से नहीं है, उत्तर प्रदेश से नहीं है। पर मैंने तो कहानी की नहीं है, मैंने कहा बिहार से सबसे ज्यादा आए थे, क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र लगभग खाली हो चुका था, वहां पर ज्यादातर लोग जो दिल्ली में बिहार के ही थे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक कि अगर ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रही 100%, कम से कम 50-40% की आबादी कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश बड़ा है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की आबादी दिल्ली और मुंबई शहर में कम नहीं है। महाराष्ट्र में आप चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश के लोग मिलेंगे। तो आप ये नहीं कह सकती कि बिहार के लोग बसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी बकायदा है। तो इसका मतलब है कि बिहार के अंदर बेरोजगारी है। इसका जवाब आप खुद ही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोटा नहीं है, जनसंख्या बहुत है वहाँ की। जी, तो बिहार का इतिहास तो आप जाएंगे बहुत बेकार है। देखिए, लोग कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो जरूरी थोड़ी है कि अगर एक टाइम पे बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था तो ऐसा नहीं है। आप बिहार की पिछली सड़कों की तस्वीर देखिए, उसके बाद बिहार की अब की सड़कों की तस्वीर देखिए। अभी जो
जो हाल ही में एक आया था बरसात के सीजन में, तो वो सड़कें आप देख अरे लीजिए, एक काफी गड्ढे थे लोग। इसका मतलब तो फिर दिल्ली शहर में काम ही नहीं होता। दिल्ली की मतलब बात दिल्ली नहीं है, जो अभी मेकिंग है, मतलब आप सेंट्रल दिल्ली है, वहाँ पे तो काम हो ही नहीं रहा। राज्यों को कंपेयर करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, भारत में बहुत से राज्य हैं। अभी सिर्फ बिहार की बात हो रही है, बिहार में बहुत लंबे समय से एक ही बंदा मुख्यमंत्री बना है। तो अरे बिहार कुछ की- तो बात आप- होगी मुख्यमंत्री के अंदर ना, कुछ तो बात होगी। आप पॉइंट क्यों भटका रहे हो? नहीं, कभी पॉइंट नहीं दिल्ली, भटका कभी रही हूँ। उत्तर प्रदेश, नहीं, बिहार मैं तक अपनी सीमित बात रख रही हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ। देखो, मुद्दा बिहार का था तो बिहार तक ही रही। बिहार पे देखिए, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ना। अगर 8 बार वही तो- लगातार कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, अभी अगर आप- किसी को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं तो अच्छा कर लेते हैं। उनकी राजनीति करने का तरीका ये है। मैंने क्या बोला, चेहरे देखकर तो कोई इनको, वही चेहरे लेकिन देख एक के होता तो नहीं काम होता, काम कुछ तो काबिलियत होगी। राजनीति काम करने क्या का तरीका किया अच्छा है उनका, राजनीति करने का तरीका अच्छा है। राजनीति तरीका अच्छा है, पर काम क्या किया है? देखिए, काम पे मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है। अगर काम ना किया होता तो पहली बार से दूसरी बार में खड़े ही ना होते चुनाव के लिए। वो तो लेकिन अभी भी खड़े हुए। अभी 2022 में जो उन्होंने तेजस्वी यादव से किया है, तो तेजस्वी यादव ने सबसे पहले जो शर्त आप आज रखी, भी बिहार में वो- चले जाइए, लोग नीतीश कुमार को आज भी क्यों पसंद करते हैं? आज भी वही मैं कह रही हूँ, लोग पसंद करते हैं तो काम भी तो किया होगा। आप मुझे एक काम नहीं गिनवा पा रहे, आप कैसे सपोर्ट ऐसा कर रहे नहीं हो? है। देखिए, एक बात बताइए, शिक्षा को लेकर अगर मैं बिहार की बात करूं, जी। नीतीश कुमार की, तो वहां पर लड़कियां जहां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, वहां पर लड़कियां बाहर निकलती है, पढ़ती है। सोचिए, नीतीश कुमार ने साइकिल बांटी थी, उनकी ट्रिक देखिए ना आप। साइकिल इसने बांटी, जो बहुत सी लड़कियां थी जिनको दूर दूर तक धूप में ट्रेवल नहीं कर पाती थी, उन्होंने फ्री में साइकिल बांटी अपनी राजनीति में। स्कूल भी शुरू किए, ठीक है, तो ये काम आप पहले क्यों नहीं बता रही? मैं इतनी देर से वही पूछ रही हूँ। आखिर अरे नीतीश आप कुमार ने देखिए, कहा सवाल कि- अभी सवाल इन्होंने अभी किया तो जवाब भी अभी देंगे ना। अभी तक तो ये पूछ रही थी इनमें ऐसी क्या खासियत, तो खासियत बता रहे थे। अभी भी तो खासियत ही बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ही यही था कि काम क्या किया आपने। जो इतना लंबा बढ़ा दिया ना, उससे अच्छा पहले में आप बता देते कि उन्होंने ये काम किया, तो इतना देखिए, लंबा ये करने तो की ऐसा जरूरत नहीं है कि नहीं नीतीश कुमार बिना काम, मैं बार बार ये कहती हूँ, काम नहीं किया ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी नहीं सत्ता में बता बैठा है। पा रहे हो आप, कैसे ऐसा समर्थन नहीं कर है, रहे हो किसी का? नहीं, ये बात नहीं है। सत्ता में जो भी बैठता है उसके काम लोगों को लगता है, लोगों को तो लगता है देश के प्रधानमंत्री देश को बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो विदेश घूमते रहते हैं, लेकिन भाई वो विदेश जाते हैं तो सबको पता है कि विदेशों में लोगों के साथ डील अच्छी करते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो काम नहीं कर रहे, घूम रहे हैं बस। वो इस वीडियो में ये तो है कि आप बीजेपी का समर्थन कर रही हैं कहीं ना कहीं बिहार मैंने के यहाँ पे अपनी बात रखी है, मैं यहाँ पे किसी का समर्थन, मैं बस नीतीश कुमार का समर्थन करने बैठी हूँ, मैं उनका कर रही हूँ। भाई उन्होंने ऐसा नहीं है कि सत्ता में लगातार वो 8 बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने काम नहीं किया है। काम किया है ना। वो मैं पहले क्वेश्चन से यही था कि आखिर उन्होंने काम क्या किया, आप बता ही नहीं रहा। मैं बता दूं, नीतीश कुमार ने बिहार में गुंडा राज खत्म किया था, वही एक तरह देखिए, से शराब नहीं, भी खत्म आप की थी। आप अपने तो बता ही नहीं पा रही हैं। अरे तो आप बताइए ना, आप पूछिए, मैं जो तो पूछेंगे समर्थन हम में बैठे हैं हूँ। बताने के लिए। मैंने आप पूछ पहले ही नहीं रहे क्वेश्चन में हमसे। आपको पूछा कि उन्होंने काम क्या किया, आप बता ही नहीं पा रहे हो। चलिए छोड़िए, बिहार में आपका कहना है कि उन्होंने जितना विकास हो सकता था उतना कर लिया है जी। फिलहाल उनकी वैसे बिहार की जनता को खुद नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ की स्थिति खुद वो नहीं, आप जानते ये हैं नहीं हमसे कह ज्यादा। सकते, माफ कीजिएगा। देखिए, बिहार की जो राजनीति है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन देखिए बिहार की जो राजनीति है ना, उसमें क्या है ना, थोड़ा सा एक ये है कि पहली बार तो वहाँ पर जाति की बात होती है, ठीक है, जाति पर राजनीति होती है। दूसरी चीज की क्राइम पे। अब जब वहाँ पर क्राइमी रेट इतना ज्यादा है तो इंसान डेवलपमेंट की कैसे बात करेगा? अब कोई डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है, कुछ भी चीज हम सोच रहे हैं कि एक बिल्डिंग खड़ी कर दे, एक ऑफिस बना दे, वहाँ पे तो गुंडा राज होता है कि ऑफिस को कल अगले दिन गिरा दिया जाए। तो भाई वहाँ के मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, वो कैसे सोचेगा वहाँ काम वहाँ करने? तो पे पहले गुंडागर्दी खत्म होगी, जी। तभी आगे विकास हो पाएगा। तो तो वहाँ इस चीज पे- को समझिएगा थोड़ा। हाँ बिल्कुल, अगर वहाँ पे गुंडा राज है तो उस पे भी काम कीजिए ना। अगर विकास नहीं कर रहे हो तो कुछ चीज तो काम तो कीजिए। ऐसा नहीं है, आप कोई भी सत्ता में आप डेटा उठाइए, देखिए गुंडा राज सबसे ज्यादा नीतीश सरकार ने ही कम कम किया कर दिया। चलिए इस बात पे मैं रखती हूँ। चलिए, सेकंड शुक्र है कि आपने कुछ तो माना। नहीं, आप ये बात कह रहे हो कि बिहार में गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन अभी जो सरकार बनी है वो गुंडे की पार्टी है एक तरह से। जो लालू प्रसाद यादव की, वो भ्रष्टाचार और गुंडा राज के लिए हमेशा वही रहती थी आगे, तो अब उनसे ही तो उन्होंने गठबंधन कर लिया एक तौर पे। देखिए, आप एक बात बताइए, भाजपा पार्टी पे क्या आरोप नहीं लगे हुए हैं किसी भी उस पे? ऐसा नहीं है कि भाजपा पार्टी नहीं, भाजपा पार्टी के नेताओं पर भी आरोप बहुत नहीं लगा। नहीं, देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा हुआ है गुंडा राज का गुजरात दंग में, तो उन दंगों तो पे नाम तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट भी दे दी, उस पे आपको पता होगा। मैं बता रही हूँ ना, अपनी बात रख रही हूँ ना, मुझे जी। रखने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी पे आरोप लगता है, आरोप मनीष तो सब पे सिसोदिया लगते पे हैं। आरोप लग रहे हैं, सत्येंद्र जैन पे आरोप लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि कांग्रेस पार्टी की बात करें चाहे कोई भी पार्टी, हर नेताओं पे आरोप लगते हैं। नीतीश कुमार ने भाई अपनी राजनीति देखते हुए उन्होंने गठबंधन किया है, वो उनकी विचारधारा थी, तो उसको तो मैं नहीं बदल सकती। अगर आप बात कर रही हैं कि पीएम मोदी पे आरोप लगे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। सत्येंद्र जैन पर आरोप लगे हैं तो 4 महीने से जेल में है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई चल रही है। एक बात बताइए, नीतीश कुमार पे ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि आरोप नहीं थे। अब इसका मतलब है कि लालू प्रसाद यादव पे आरोप लगे थे, तो इसका मतलब अब उनको राजनीति से पूरी तरीके से हटा दिया जाए, किसी को दोबारा मौका नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अगर आपने गलती
चारा घोटाला पता है आपको? नहीं, चारा घोटाला लालू तो आपको क्या लगता है कि पहले वो जो एक तरह से पूरे राज्य को खोखला कर चुका है, उसे दोबारा से एक बार मौका दिया जाए कि आओ जनता को लूटे दोबारा से? नहीं, एक बात बताइए ना, मैं क्या कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा है कि अगर एक इंसान से गलती होगी तो उसको दोबारा माफी नहीं मिलनी चाहिए। गलती नहीं है ना, गलती छोटी सी होती है। वो तो अभी तक जेल की सजा काट रहे होते, भले अब भी बीमार है तो अस्पताल में भर्ती है, इस चक्कर में जमानत पे है, वरना चारा घोटाला में अच्छा गुस्सा। ऐसा नहीं, उनको जमानत मिल चुकी है, इसके बारे में थोड़ा सा आप भी पढ़िए। जमानत मिल चुकी है, मैंने साफ बोला कि बीमार के चलते जमानत पे बाहर है, वरना अभी भी जेल में होते। जमानत मिल चुकी है, आप शब्दों को समझिए। नहीं समझ रही हूँ, तभी कह रही हूँ। जमानत मैंने बोला था नीतीश कुमार की थी, नीतीश कुमार की थी, तो मैं क्या कह रही हूँ, भाजपा पार्टी के जितने भी नेता, ऐसा नहीं कि बहुत क्लीन चिट आए हैं, बिहार की थी। नीतीश कुमार का दिल कह सकते बहुत बड़ा था, तो उन्होंने भाजपा पार्टी वालों के साथ भी गठबंधन किया। तो शायद आपको ये भी नहीं पता कि नीतीश कुमार ने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की थी वो बीजेपी के साथ ही मिलकर की थी। पर एक तौर पे मैं ये भी बता दूं कि जब भी लगता है ना कि नीतीश कुमार को कि इस वाली पार्टी के साथ मिलकर मेरा गठबंधन या मेरी पार्टी सरकार खतरे में आ सकती है, वो उसी टाइम पे तोड़ देते हैं अपना गठबंधन। ऐसे ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी से किया, ऐसे ही बीजेपी के साथ है। अगर सत्ता में कोई, पहली बात तो कोई किसी का सगा नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। सत्ता में बैठे राजनीति करना है, जब उनको लग रहा है कि भाई अगर कोई पार्टी उनके साथ गलत कर रही है तो वो क्यों बर्दाश्त करे, उनके पास ऑप्शन है, वो कर रहे हैं हमेशा गठबंधन दूसरी पार्टी से, दूसरी पार्टी के साथ। ये मुद्दे ना रखें ना कि मैंने वो गुंडा राज खत्म कर दिया है। एक तरफ तो आप पार्टी से उसी से गुंडा राज है, वो उन्हीं की वजह से गठबंधन कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ आप वादा कर रहे हैं कि मैं आपको पहली बात तो गुंडा राज जो आप कह रही है ना, जंगल राज, वो जनता राज है, ठीक है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी जंगल राज की बात है, वहां पर मैं सबको ही कहता हूँ कि जनता का राज है, बिहार है जो, वो पूरी जनता की है, ठीक है। तो उसमें क्राइम करने वाले के चेहरे पे नहीं लिखा कि कौन कब अपराध कर दे। तो बिहार में एक तौर पे डेवलपमेंट हुआ है, जितना हो सके नीतीश कुमार कर सकते। तो बिहार में गरीबी है, मैंने कभी एक बार भी, मैं यहाँ बैठी उस कुर्सी पे, मैंने कहा ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा गरीबी है, नीतीश कुमार जी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस पे कुपोषित है, और बहुत से ऐसे गांव है जहाँ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर हम लोग पहुंच ही नहीं पाते, सरकार को पता ही नहीं चलता है। सरकार ने इसको लेके भी चाहती है, नीतीश कुमार की सरकार की जनगणना हो। तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने जो परमिशन मांगी है जनगणना के लिए नहीं, जाति जनगणना के लिए मांगी है, जिससे उनका जो वोट बैंक है और हैवी हो सके, उन्हें पता चले कि आखिर किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, उन्हें पता चल सके, जिससे उनका जो वोट बैंक है भारी हो सके। तो उनका कहीं ना कहीं अपना ही फायदा देखा है जो जाति जनगणना की परमिशन केंद्र सरकार से मांगी है। तो इसमें कहीं भी नहीं है कि कुपोषित के लिए उन्होंने कुछ किया है। वहीं आप अगर कुपोषित की बात कर रहे हैं कि बिहार पिछड़ा वर्ग है, जो महिलाओं के लिए काम कर रहा है ना, जिन्होंने महिलाओं के लिए हित में काम किया, तो देखिए जैसे बिहार में अगर उन्होंने शराब बैन किया है तो महिलाओं को ये चीज अच्छी लगी, और जिस वजह से नीतीश कुमार को जो वोट मिलते हैं वो महिलाओं के भी मिल रहे हैं। स्कूल पे अगर जो काम किया है, स्कूल में लड़कियों को शिक्षा ज्यादा दी जा रही है, तो वो उस पर भी नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कुपोषित बच्चों पे काम नहीं करेंगे, अगर नीतीश कुमार को पता चलता है या जो भी डेटा आता है उनके सामने, तो उस पर भी काम करेंगे। कब करेंगे? देखिए सत्ता में है। अब ये वाला सवाल तो आपका बहुत अच्छा सवाल है, अब मैं पर्सनली नीतीश कुमार जी के पास पूछ जाऊंगी और पूछूंगी आप कब करेंगे, ठीक है? नहीं, आप सपोर्ट करने बैठे, लेकिन ये नहीं पता वो कब करेंगे। चलो ये एक सवाल है मेरा, आप मेरा एक सवाल तो जवाब दे दीजिए कि कौन सी पार्टी साथ बैठी डिबेट में? मैं किसी भी पार्टी को अपनी तरफ से समर्थन नहीं देती, जो जैसा काम करेगा मैं उसी की तारीफ उस तरीके से करूंगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप सपोर्ट करने बैठी है, लेकिन आपको ये नहीं पता उन्होंने काम किया नहीं किया। अब आप कुपोषित की बात आई, बच्चों के भविष्य की बात आई, तो आप करें, उनको पता चलेगा तो काम जरूर करेंगे। 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके राज्य में कितने बच्चे कुपोषण हो रहे हैं। नहीं, एक बात बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है वो काम नहीं कर रहे, काम लगातार कर रहे हैं। वैसे तो दिल्ली में जो बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का मैं उठा लूं डेटा, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही है? उत्तर प्रदेश में तो कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई, तो क्या उत्तर प्रदेश में आज के टाइम पे रेप केस सामने नहीं आ रहे हैं? मुद्दा भटकाओगे तो भटकेगा नहीं, अपनी बात रख रही हूँ, अपनी बात रखिए, पर मेरा भी तो जवाब दीजिए। जवाब देखिए, आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये नहीं पता। ये कह रही हूँ इतना बड़ा, आप उत्तर प्रदेश की फिर जवाब दीजिए ना, क्या कर रही है फिर योगी सरकार? उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं। अरे मैं चली गई, चलिए मेरा एक सवाल है, लगातार इन्होंने इतने सारे सवाल किए, एक छोटा सा सवाल हम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको लगता है गुंडा राज खत्म नहीं हुआ? तो इतने सारे जो गुंडे हैं, जो माफियाओं को खत्म किया है, उनकी जो प्रॉपर्टी हथियाई है कहीं ना कहीं जनता के लिए। आपने मेरा सवाल नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि गुंडा राज खत्म नहीं हुआ। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में आखिर माफिया को खत्म करने के लिए योगी सरकार क्या क्या कर रही है? मेरा सवाल ये नहीं था, जो बुलडोजर चल रहे हैं ना, वो आपका सवाल पहले यही था। बुलडोजर
निकले क्या बोला था योगी सरकार को? लग रहा है आप खबरों से ही रहती है। आप शायद पढ़ती नहीं है कि बुलडोजर के लिए अकेले नहीं आया था, माफियाओं के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेने के लिए मना ही नहीं किया। आप इतने जल्दी वो मत करिए कि आप हम लगातार एक्शन लेके आप किसी की बिल्डिंग पे भी आप सुप्रीम बुलडोजर चलवा दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ योगी सरकार को उस पर फटकार लगा दी थी, पर उसमें ये नहीं था कि माफियाओं पे एक्शन नहीं ले सकते। चलिए, उस फैसले को आप ढंग से तो आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, लेकिन जवाब में बिहार में क्या हुआ उसमें नहीं मिला। खैर ये तो चलता रहेगा। अब तो बिहार की बात की जाए तो अभी तक जितना विकास हुआ उतना हमने बात कर ली। अब 8वीं बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब क्या करेंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है बिहार में अगर विकास हुआ है तो कितना % हुआ है? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।